अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे एवोगैड्रोस नंबर और दूसरा टॉपिक है मोल एंड मोलर मैस। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को Na के साथ भी शो करते हैं। बिफोर स्टडिंग एवोगैड्रोस नंबर वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग टर्म्स। हमें एवोगैड्रोस नंबर को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना ज़रूरी हैं। कहता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इवन अ फुल स्टॉप कंटेन्स मिलियंस ऑफ एटम्स इन इट। कहते हैं जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इंतहाई स्मॉल होते हैं। अगर आप इवन एक फुल स्टॉप भी लगाएं या कोई डॉट लगाएं ना उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लिहाजा इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को काउंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल है। एज वी यूज़ अ वर्ड डजन टू काउंट थिंग्स लाइक एग्स विच मीन्स 12। दूसरी बात वो करता है कि जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना डजन, डजन का मतलब कहता है 12। तो जब भी डजन का वर्ड यूज़ करेंगे तो अंडरस्टैंड है कि वो 12 ही होगा। इन द सेम वे वो यूज़ एवोगैड्रोस नंबर टू काउंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दिस नंबर इक्वल 6.0 टू 10⁻23। जिस तरह हमने डजन को यूज़ किया और हमें इसका मतलब पता है कि 12, इसी तरह हम एवोगैड्रोस नंबर को भी यूज़ करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए और इसका मतलब होता है कि 6.02 10⁻23। तो जब भी हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करेंगे तो हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए 6.02 10⁻23। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 1 डजन एटम्स के 1 दर्जन एटम्स का मतलब है 12 एटम्स। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मतलब होगा 6.02 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ से हम एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बनाएंगे कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स मींस एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस के। पार्टिकल्स से मुराद के वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो सब्सटेंस कौन सा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मैजिक नंबर। कि जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको मैजिक नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसने केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस को आसान बना दी है। आगे वो कहते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और मिलकर वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस रिएक्टेंट्स के काफ़ी ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल शामिल होते हैं जो कि रिएक्शन कर रहे होते हैं। वो वुड वेरी मच लाइक टू नो द मैस रेशियो इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट। कहता है हमें ये बात पता होना ज़रूरी है कि वो जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है या उनका मैस क्या है। फॉर दिस पर्पज़ वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस दीज मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन ग्राम्स। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं उनके मैसेज को हम लिख सकें कि इस एटम का या इस रिएक्टेंट का इतना मैस यूज़ हुआ है, इस रिएक्टेंट का इतना मैस यूज़ हुआ है। एवोगैड्रोस एंड इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग है। तो एवोगैड्रोस जो साइंटिस्ट था जिसके नाम पे एवोगैड्रोस नंबर है उसने हमें ये कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब हम एक एग्जाम्पल से इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। कहते हैं let us consider the following reaction in which 2 atoms of carbon react with a molecule of oxygen to produce 2 molecules of CO। अब ये नीचे आपको रिएक्शन दिख रहा है। इस रिएक्शन में क्या है? 2 कार्बन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। तो वो मिलकर क्या बना रहे हैं? 2CO, यानी कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है। Since it is not possible to account for the masses of individual atoms or molecules because these are very small particles। अभी पहले डिस्कस किया कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उनके मैसेज को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। सो वो इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ एज रिटर्न बिलो। हम क्या करते हैं? इनकी तादाद बढ़ा के देखते हैं। पहले एटम्स कम थे, एक एक थे, अब हम क्या करते हैं? इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप नीचे रिएक्शन में देखें तो पहले हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल्स और 100 मॉलिक्यूल्स। फिर हमने उसकी तादाद मज़ीद बढ़ाई है, अब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें लास्ट में इसने कार्बन के 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 एटम्स नहीं है, ऑक्सीजन के 1000 मॉलिक्यूल्स नहीं है, इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 इंटू 1000 मॉलिक्यूल्स नहीं है। कहता जब हमने इनकी तादाद बढ़ाई है ना, पहले हमने 100 लिए फिर हमने उसको 1000 किया, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हाउ एवर हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज दिस नंबर इज स्टिल वेरी स्मॉल। क्योंकि 1000 एटम्स भी बहुत कम होते हैं, हमें इनके साथ मज़ीद बढ़ानी चाहिए। वो शुड इंक्रीज दिस नंबर टू सच आ वैल्यू वेयर बाई इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट दिन मैसेज। कहता है हमें इनके साथ इतनी कर देनी चाहिए कि जहाँ पे हम इनके मैसेज कैलकुलेट ईजी कर सकें। तो जब देखा गया कि तादाद इतनी हुई 6.02 10⁻23, तो यहाँ से हमें उनके मैथ्स कैलकुलेट करने में आसानी हुई। क्यों? 6.02 10⁻23 इज़ अ ह्यूज नंबर एंड वी हैव सेलेक्टेड दिस बिकॉज। कहता हमने ये नंबर ही क्यों चूज़ किया है?
ये वैल्यू की चूज़ किया, इसकी वजह ये है कि जब भी ये वैल्यू आती है इसका मतलब होता है 1 ग्राम। जैसे ये वैल्यू रीच करेगी उसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम। तो यहाँ से हम इनके मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुटिंग दीज एटॉमिक मैसेज, और साथ में हम इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज पुट करते हैं। जैसे कार्बन था उसका एटॉमिक मैस है 12, O2 का एटॉमिक मैस है 32 और CO का एटॉमिक मैस है 23। अब हम क्या करते हैं, इन मैसेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके एटम्स के साथ। जैसे कार्बन के 2 इंटू 6.02 10⁻23 एटम्स से उसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ जो कि उसका एटॉमिक मैस है। तो जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और 6.02 10⁻23 का मतलब क्या आता है 1 ग्राम। तो हमारे पास टोटल कितने ग्राम बन गए, 24 ग्राम कार्बन एटम्स। दूसरा क्या है, 6 ऑक्सीजन का 6.02 10⁻23 थे मॉलिक्यूल, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मैस से जो कि है 32, और हमारे पास टोटल जो उसके मैसेज आ गए वो आ गए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तीसरे नंबर पे क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे 2 इंटू 6.02 10⁻23, उसको हमने उसके मोलर मैस यानी कि 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास तादाद आ गई 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब हम इन तीनों चीज़ों को वापस उसमें ऊपर वाली रिएक्शन में पुट कर देते हैं। तो अगर आप एंड पे देखें तो कार्बन के 24 ग्राम पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 32 ग्राम कैलकुलेट हुए और कार्बन मोनोऑक्साइड के 56 ग्राम कैलकुलेट हुए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2 इंटू 6.02 10⁻23 एटम्स लेंगे कार्बन के तो उसका मतलब होगा 24 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन के जब हम मॉलिक्यूल्स लेंगे 6 इंटू 10⁻23 तो उसका मतलब होगा 32 ग्राम। इसी तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के 2 इंटू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसका मतलब होगा 56 ग्राम। द नंबर 6.02 10⁻23 इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। लिहाजा ये जो नंबर है ना 6.02 10⁻23 इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, आफ्टर द नेम ऑफ इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगैड्रो, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एमिडो एवोगैड्रो, उसी के नाम पे ये एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब हम 1 मोल लेंगे ना तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर मौजूद होंगे। दिस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड एज Na। इस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द मोल एंड मोलर मैस। पहले हम मोल को डिफाइन करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10⁻23 ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल। या तो कोई भी सब्सटेंस जब उसकी क्वांटिटी हम लें और उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों 6.02 10⁻23 तो उसको हम कहेंगे उसका मोल। जैसे आपने कार्बन एटम है उसके चंद आपने ग्राम लिए और उस ग्राम के अंदर आपको इतने एटम्स मिल गए तो उसका मतलब वो उसका एक मोल बन जाएगा। मोल इज़ लाइक अ नंबर लाइक डजन और ग्रोस। कहता है मोल को एक डजन या ग्रोस की तरह समझें। अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस। जैसे एक डजन यानी एक दर्जन ऑरेंजेस का मतलब होता है ना 12 ऑरेंज। सिमिलरली अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स इट्स 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरह जब हम कहते हैं ना कि किसी भी सब्सटेंस का मैंने एक मोल लिया है तो उस मोल का मतलब होगा उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं। When we use the term mole of a substance, we must also refer to what type of particles are present in this substance। कहता है जब हम भी किसी सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं ना मोल का वर्ड तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि उस मोल के अंदर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, यानी हमें ये बात बताना ज़रूरी है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्या इस पूरे कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर कार्बन है ना उसके आप 12 ग्राम लें 12 ग्राम ऑफ कार्बन तो उसमें इतने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे और इसका मतलब क्या है 1 मोल। इस तरह ऑक्सीजन के अगर आप इतने ग्राम लेना तो उसके अंदर इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका मतलब भी क्या होगा 1 मोल। इस तरह अगर आप NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है उसके 58.5 ग्राम लेंगे ना तो उसके अंदर 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स यानी आयंस होंगे और उसका मतलब भी क्या होगा 1 मोल। नेक्स्ट उसने मोलर मैस को डिफाइन किया है। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने 1 मोल लिया है तो उसका मैस कितना बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसका मोलर मैस। जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल में कार्बन के हमने 12 ग्राम लिए हैं तो तब जाके एक मोल बना तो 12 ग्राम उसका क्या हो जाएगा मोलर मैस। ऑक्सीजन के हमने 32 ग्राम लिए तब जाके एक मोल बना तो उसको क्या कह देंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन का मोलर मैस है। इस तरह NaCl का हमने 58.5 ग्राम लिए तब जाके एक मोल बना तो ये उस 58.5 NaCl का हो जाएगा मोलर मैस। नीचे वो कहता है द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रेफर टू द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह हाइड्रोजन एटम का जब आप एक मोल लेंगे तो उसका वजन होगा 1.008 ग्राम और वो उसका क्या हो जाएगा मोलर मैस। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे H2 और उसके आप 2.016 ग्राम लेंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा मोलर मैस।
नेक्स्ट उसने ना कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कहता है डिटरमिन द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो नीचे कंपाउंड्स दिए हैं ना, आपने इनका मोलर मैस बताना है। पहला कंपाउंड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपने क्या करना है, जो भी कंपाउंड है उसका फार्मूला देखना है। अब जैसे ये कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट आपने काम करना है उन सब कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद है ना, उन सब के आपने एटॉमिक मैसेज लिख लेने। जैसे इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मैस होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। अब आपने इन एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ को पुट कर देना है वापस से फार्मूले में। जैसे फार्मूले में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का 1 एटम है तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस निकला है 98 ग्राम पर मोल। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन। अगेन आपने इन सब के एटॉमिक मैस लिख लेने हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16। अब आपने इनके एटॉमिक मैसेस को वापस से फार्मूले में पुट करना है। जैसे ऑक्सीजन के कार्बन के 6 एटम्स हैं तो उनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के 12 हैं तो उसके एटॉमिक मैस को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 180 ग्राम पर मोल। उसके साथ उसने कुछ एक्सरसाइज के तौर पे मज़ीद क्वेश्चंस पूछे हैं। कहता है डिटरमिन द मोलर मैसेज। अगेन आपने मोलर मैसेज बताने हैं। पहला है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। अगेन आपने इनके एटॉमिक मैसेज लिखने हैं। हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16। फिर आपने इनके एटॉमिक मैसेज को फार्मूले में जब पुट किया तो हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस का 1 है तो 1 से और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मैस निकल आएगा 98 ग्राम पर मोल। दूसरी एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अगेन इसमें भी आपने इनके एटॉमिक मैसेज लिख लेने हैं। जैसे सिलिकॉन का होता है 28, ऑक्सीजन का होता है 16। तो आपने इनको फार्मूले में पुट किया तो आपके पास इसका फाइनल आंसर है 60 ग्राम पर मोल। तीसरी एग्जांपल है सुक्रोज की। सुक्रोज में 12 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं। अगेन आपने इनके एटॉमिक मैसेज लिखे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इन एटॉमिक मैसेज को आपने फार्मूले में पुट किया तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका एटॉमिक मैस मोलर मैस निकलेगा 342 ग्राम पर मोल। चौथी एग्जांपल है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यानी 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अगेन आपने इनका एटॉमिक मैस लिखा, जैसे नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो इनको जब आप फार्मूले में वापस पुट करेंगे तो आपके फाइनल आंसर निकल के आएगा 92 ग्राम पर मोल। लास्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है MgCO3। इसमें 1 मैग्नीशियम का एटम है, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। अगेन आपने इनके एटॉमिक मैसेज लिख लेने हैं। मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। आपने इनको इसके फार्मूले में पुट कर देना है। मैग्नीशियम का 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का 1 एटम है तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि ऑक्सीजन के 3 एटम है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल मोलर मैस निकलेगा 84 ग्राम पर मोल। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।